जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेर्जेरडिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरा अधिकार और इस अधिकार की आखिरी गाथा, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस ध्यान की साधना करने के लिए व्रत, द्रव्यश्रुत, तप, द्रव्यश्रुत और व्रत में लीन रहना चाहिए। तो इन पॉइंट्स पे चर्चा होने पर तप की चर्चा अपनी हो गई थी, अब द्रव्यश्रुत की बात चल रही है। अब द्रव्यश्रुत किसको कहते हैं? कि आगम को। आगम क्या है? आप्त द्वारा कहा गया। और आप्त किसे कहते हैं? कि वीतरागी सर्वज्ञ देव को आप्त कहते हैं। आप्त के बहुत सारे विशेषण रत्नकरण शावकाचार्य जी की तीसरे श्लोक में आपको मिलेंगे। आप्त के बहुत विशेषण दिए हैं। आप्त मतलब क्या? तो इस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई कि जो भगवान अनंत के मुख कमल से निकली हुई वो जिनेंद्र भगवान की अन अक्षरात्मक वाणी ओंकार ध्वनि, और गणधर परमात्मा ने उस वाणी को समझा और फिर गणधर परमात्मा से होती हुई और आचार्य भगवान के द्वारा हम तक पहुंची है ये वाणी, है ना। तो आचार्य भगवान ने जो शास्त्रों की रचना की, तो उन शास्त्रों को भी आगम कहते हैं, है ना। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात आई थी कि शास्त्र का क्या लक्षण है। हम कैसे जानें कि ये हमारे जैन शास्त्र हैं? कैसे जानें कि ये शास्त्र हमारे दुखों का अभाव कराने में निमित्त बनेंगे? तो उस शास्त्र का लक्षण होना चाहिए, हाँ, मूलभूत बात है कि अनेकांतमयी तत्व को स्यादवाद से बताने वाली। पंडित साहब ने जिनवाणी की पूजन में बहुत गजब की बात लिखी है। देखो एक मिनट, जिनवाणी पूजन में बहुत सुंदर लाइन है। अनेकांतमय तत्व बताती माँ जिनवाणी, ऐसी बहुत सुंदर लाइन है। जिनवाणी पूजन है जिनेंद्र आराधना संग्रह में 58 पेज पे। देखो, अनेकांत में तत्व बताती स्याद वाद में जिनवाणी। अनेकांत में तत्व बताती स्याद वाद में जिनवाणी, है ना। अब उसकी और विशेषता, मंगलमय शुद्धात्म दिखाती। शुद्धात्मा कैसा है? मंगलमय। मंगलमय मतलब जो पापों को गलाए और सच्चा सुख प्रकट करे। तो शुद्धात्मा को बताती है जो मिथ्यात्व रूपी पाप को गलाए और अतीन्द्रिय सुख प्रकट करे। मंगलमय शुद्धात्म दिखाती। कैसे दिखाती? नए प्रमाण से जिनवाणी। नए प्रमाण को जाने बिना शुद्धात्म तत्व जाना नहीं जा सकता। ऐसी है जिनवाणी, है ना। इसमें और बहुत सारे विशेषण दिए हैं। जिनवाणी अभ्यास से जानू जाननहार। कैसी है जिनवाणी? तत्व प्रकाशन हार, है ना। करना इस ये
जिनवाणी पूजन का स्वाध्याय करना। बहुत सुंदर पूजन लिखी है पंडित साहब ने। तो हमारी जिनवाणी की क्या विशेषता है कि अनेकांतमयी तत्व को स्यादवाद शैली से बताती है जिनवाणी, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि पूरी जिनवाणी का जो केंद्र बिंदु है वो है शुद्धात्मा। पूरी दिव्य ध्वनि, पंडित साहब ने समोषण स्तुति में लिखा है, शुद्धात्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। पूरी दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा। दिव्य ध्वनि सुनी और शुद्धात्मा नहीं जाना, आगम का अभ्यास किया और शुद्धात्मा नहीं जाना, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो दूसरी बात क्या हो गई कि शुद्धात्म तत्व को बताती है। और तीसरी बात क्या हो गई कि पूरी जिनवाणी वीतरागता की पोषक है। और कल अपन ने ये बात करी थी, वीतरागता कारण कार्य से और शुद्ध आत्मा की पोषक है ये कार्य से। क्योंकि वीतरागता प्रकट कैसे होगी? जिनवाणी से शुद्ध आत्मा को जानते हैं तो वीतरागता प्रकट होती है। ये 5th पॉइंट में कल अपन चर्चा कर रहे थे। देखो 5th पॉइंट का लास्ट क्या है? अब मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है, इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह का निषेध करके, हमारी जिनवाणी में राग द्वेष मोह का निषेध है और वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया जाता है, वही शास्त्र सुनने पढ़ने योग्य है। यहाँ पर तो शुभ राग को भी, जो पूरी दुनिया शुभ भाव को अच्छा समझती है, मुक्ति का कारण समझती है, उस शुभ भाव को भी हेय बताकर वीतराग भाव प्रकट करने की प्रेरणा देती है। ऐसी है जिनवाणी। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा है। राग भाव जो बंध का कारण है उसको आप धर्म का कारण जानो तो ये मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है। इतनी गंभीर बात है। अब देखो 6th पॉइंट में बहुत बढ़िया बात आ रही है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य क्या है? आगम ज्ञान। जिनेंद्र देव की वाणी जो आज हमें शास्त्रों के रूप में उपलब्ध है, इन शास्त्रों को भी आगम कहा जाता है। तो कह रहे हैं इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। स्वाध्याय करोगे तो वस्तु तत्व का पता चलेगा, स्वाध्याय नहीं करोगे तो वस्तु स्वरूप का पता कैसे चलेगा? मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मुख्य कर्तव्य वह होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है। यदि स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अभी पूछो अपने परिवार में, अपने घर में लोगों से पूछो, है ना, क्यों तुम 6 द्रव्य 7 तत्व को जानते हो, वो जो धर्मास्तिका को जानते हो, तो वो क्या बोलेंगे? पूजा पाठ को धर्म कहते हैं। धर्मास्तिका कौन जानता है? आकाश द्रव्य को जानते हो तो कहेंगे हाँ ये ऊपर नीला नीला आकाश है, यही आकाश द्रव्य है। पॉइंट समझ में आया? ये यहाँ स्वाध्याय से पता चलेगा कि 6 द्रव्य किसे कहते हैं, 7 तत्व किसे कहते हैं, उनका भाव क्या है, उनका स्वरूप क्या है। ये तो यहाँ स्वाध्याय से पता चलेगा। स्वाध्याय नहीं होगी तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? आगम ज्ञान होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है। अब ये बहुत गंभीर पॉइंट है।
जिस ज्ञान के होने पर तत्वों की श्रद्धा नहीं हो तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही है? ज्ञान होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है, देव शास्त्रों का विश्वास होता है, देव शास्त्र गुरु के कहे हुए कथनों का श्रद्धान होता है, उसका विश्वास उदित होता है। हाँ, ऐसा ही स्वरूप है। राग आदि प्रकट ये दुख देन, ये दुख रूप ये हैं। बच्चों को पालने पोसने का परिणाम तो अच्छा है, खाना बनाना करना कमाना धमाना तो जरूरी है, ये अतत्व श्रद्धान है। होता है वो अलग बात है, लेकिन आपका ज्ञान क्या कहता है? यहाँ तो कह रहे हैं कि आगम ज्ञान करना कर्तव्य है, हम कह रहे हैं बच्चों को पालना कर्तव्य है। विपरीत श्रद्धान है। आगम ज्ञान होने पर तत्वों की श्रद्धा होती है और तत्व श्रद्धा होने पर संयम होता है। यहाँ तो तत्व पता नहीं, तत्व का श्रद्धा नहीं, तत्वों का भाव वासन नहीं, थोड़ा सा भार को छोड़ दिया, कुछ खा लिया, कुछ धर लिया, कुछ उठा लिया, हम तो संयमी है। तत्व श्रद्धान के बिना संयम कैसे होगा? एक एक चीज की टेक्नोलॉजी है। किसे कहना संयम? किसे कहना संयम? वो ज्ञान संयमित हो जाए। कैसा संयमित हो जाए? कि मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ऐसा जानने पर इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ऐसा ज्ञान और विश्वास, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को मैं भोग नहीं सकता, ऐसा ज्ञान और विश्वास, इस पूर्वक कषाय का मिटना, इस प्रोसेस का नाम संयम है। इतना होने पर संयम होता है। हम तो ये समझ रहे हैं कि जिह्वा इंद्रिय के द्वारा आलू को नहीं खाते, अब तो हम केला खाते हैं, तो ये संयम कहाँ हुआ? और इंद्रिय संयम के नाम पर क्या समझते हैं कि कुछ कुछ इंद्रियों का निग्रह कर लो, गर्मी लग रही है तो पंखा नहीं चलाओ, तो स्पर्श इंद्रिय को जीत लिया। भैया ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं है यहाँ पे। एक एक इंद्रिय को अलग अलग नहीं जीता जाता। अतीन्द्रिय स्वरूप को जानते हैं तो पांचों इंद्रियां मेरी नहीं, पांचों इंद्रिय के माध्यम से मैं जानता नहीं, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को भोग सकता नहीं, और पांचों इंद्रिय के भोग से सुख दुख होता नहीं। ऐसा अद्भुत तत्व हूं मैं, तब संयम प्रकट होता है। तो राग मिटता है तो राग मिटने पर परद्रव्य मिटते हुए दिखाई देते हैं, उनका संयोग नहीं बनता। फिर राग नहीं तो फिर परद्रव्य का विषय भोग नहीं, तो उधर की तरफ से चर्चा की जाती है। वास्तव में तो स्वरूप को जानकर कषाय का अभाव हुआ तो संयम प्रकट हुआ। ऐसे संयम होता है। तो पहले तो संयम निर्णय पूर्वक होता है, ये पूरा स्वरूप को जानना, आगम के अभ्यास से पूरी टेक्नोलॉजी को जानना, तो ये कारण संयम, और फिर कार्य संयम प्रकट होता है कषाय के अभाव पूर्वक। ऐसे संयम आता है। तत्व ज्ञान से रहित जीवों को संयम नहीं होता। बाहर में ईर्ष्या समिति पल रही है तो उनको कह रहे हैं ये असंयमी है। यहाँ तो ईर्ष्या समिति नहीं पाल रहे, इत्तू सा कुछ खा लिया, इत्तू सा कुछ छोड़ दिया। हम शुद्ध दूध पीते हैं, शुद्ध घी खाते हैं, शुद्ध चीनी खाते हैं, संयम हुआ है। इतनी गजब की बातें हैं। क्या बोल रहे हैं? तत्व श्रद्धा होने पर संयम होता है। लिख लो, जिस जिस बात के लिए भ्रम है ना, उनको बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए तो करेक्शन हो। तत्व ज्ञान होने पर संयम होता है। आज सुबह क्या बात आई थी?
ज्ञान से ही राग मिटता है। ज्ञान के बिना राग नहीं मिटता। ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, श्रद्धान होने पर कषाय मिटती है, कषाय मिटती है तो संयम होता है। आई बात समझ में? आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जिससे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। सीधी सीधी बात है कि भैया तुमको धन कमाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? दुकान पे बैठो। अब कितना कमाओगे, कम कमाओगे, ज्यादा कमाओगे, वो योग्यता अनुसार है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम तो अच्छी क्वालिटी का माल रखो, अच्छा मार्जिन रखो, दुकान पर बैठो। ऐसा ही इधर है कि आत्मज्ञान के लिए, सुख शांति के लिए क्या करें? आगम का अभ्यास, आगम, बारंबार आगम का अभ्यास। कब तक करना? जब तक तुम्हारी थॉट प्रोसेस नहीं बदल जाए, तुम्हारी सोच नहीं बदल जाए, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिट जाए। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि हम स्वाध्याय करने पर कषाय मंद होती है। अब ठीक है भैया बोलने दो, अब ठीक है भैया उन्हें जैसा करना करने दो, ठीक है अपनी कर्म का उदय, ठीक है क्रमबद्ध है, ऐसा विचार करके कषाय मंद हो गई। लेकिन अनिष्ट की कल्पना तो बैठी है, किया तो उनने गलत ही है, हुआ तो हमारे साथ गलत है। धन का लॉस हो जाए, हुआ तो हमारा लॉस है। अब कुछ बोलो मत, शांत रहो। तो अनिष्ट की कल्पना तो जहर तो बैठा ही हुआ है। अभी कौन समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। इसलिए पूरी समय शक्ति कहाँ पे लगाना? आगम अभ्यास से कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही ना हो। तैयारी किस बात की करनी है? योग्यता प्रमाण क्रमबद्ध में राग उत्पन्न हो जाए, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें कोई पर पदार्थ अच्छा लग रहा है, कोई पर पदार्थ बुरा लग रहा है, कोई परिणमन अच्छा लग रहा है, कोई परिणमन बुरा लग रहा है। और मैं तो ज्ञायक हूं, मेरे ज्ञान में सब झलकते हैं और झलकन से कुछ होता नहीं है। तो जब झलकन से कुछ होता नहीं है तो फिर कौन अच्छा कौन बुरा? मूलभूत प्रिपरेशन ये होनी है। समझ आ गई बात? आगम अभ्यास से क्या होता है? कब तक करना आगम अभ्यास? बोलो कौन बताएगा? आगम अभ्यास कब तक करना? जब तक बोलो। आत्म तत्व का निर्णय होने तक। हाँ, तो आत्म तत्व का निर्णय कैसे पता चले? अभी इतनी बात की ना, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए, मात्र कषाय मंद हो जाना ये तत्व ज्ञान नहीं है। कषाय तो मंद हो ही जाती है स्वाध्याय होने पर, जिनकी नहीं होती उनका मैटर वो जाना है। मात्र कषाय की मंदता नहीं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटनी चाहिए। समझ आ रही बात? वो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बैठी रहे और कषाय की मंदता हो जाए और हम समझ रहे हमको तत्व ज्ञान हो गया। ऐसे नहीं। पॉइंट समझ में आया? कौन दोहराएगा इस बात को? जो पॉइंट गंभीर होता है उसको ही दोहराने के लिए बोलते हैं। बोलो। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का मिटना। हाँ बोलो प्रीति। श्रुति बोलो। कोई भी पर पदार्थ जिसमें इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होना ही सच्चा तत्व ज्ञान है। हाँ बहुत बढ़िया। श्रुति बोलो।
इष्ट अनिष्ट की कल्पना में जाना ही तत्व ज्ञान। हाँ, बहुत बढ़िया। कब तक करें आगे अभ्यास? थॉट प्रोसेस बदल जाए, सोच बदल जाए। हाँ बोलो। पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही न भाषित हो। ये बहुत बढ़िया। कषाय तीव्र हो सकती है, कषाय मंद हो सकती है, वो कषाय का काम है। ये ज्ञान और श्रद्धान का काम है। मोक्ष मार्ग कषाय की मंदता से नहीं चलता, मोक्ष मार्ग ज्ञान श्रद्धान से चलता है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और सम्यक दर्शन होने पर कषाय का अभाव होता ही होता है। तो वीतरागता चारित्र साक्षात धर्म है, वो उसका रिजल्ट है। वीतरागता तत्व ज्ञान का रिजल्ट है वीतरागता। इसलिए स्वाध्याय गहराई में रत्न मिलते हैं। ऊपर ऊपर लहरों हम भी स्वाध्याय करते हैं, हम भी बैठते हैं, तो क्रिया परिणाम तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं देखा देखी, लेकिन सोच नहीं बदल पाता व्यक्ति। सोच वही की वही बनी रहती है। इसलिए फिर लोग टोकते हैं, क्या फायदा तुम्हारी स्वाध्याय, इतने स्वाध्याय करते हो, इसलिए लोग टोकते हैं। समझ आ रही बात? स्वाध्याय से क्या होता है कि भैया जो कुछ होता है वो स्वाध्याय से ही होता है। जल्दी हो देर में हो, जीवों की योग्यता है। तुम तो दुकान पे बैठो, कब कितना लाभ होएगा? स्वाध्याय से ही होता है। ही लगा दिया, ही। स्वाध्याय कोई परम तप कहा है। स्वाध्याय से ही अनंत भगवान का स्वरूप पता चलेगा, स्वाध्याय से ही सिद्ध भगवान का स्वरूप पता चलेगा, पंच परमेश्वरी भगवंतों का स्वरूप स्वाध्याय से पता चलेगा, नरक स्वर्ग का पता स्वाध्याय से ही चलेगा, आलू में जीव है स्वाध्याय से पता चलेगा, मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं ये स्वाध्याय से पता चलेगा। स्वाध्याय के बिना क्या पता चले? पूजा कैसे करें? स्वाध्याय से पता चलेगा। पूछो क्यों पूजा कौन करता है? बोले समता बहन जी आप पूजा करते हो रोज के नहीं? कौन करता है पूजा? श्रावक करते हैं कि मुनि करते हैं? बोलो। ज्ञान करता है, ज्ञान करता है पूजा, जो स्वाध्याय से पता चलेगी। ज्ञान करता है पूजा। पूज्य कौन होते हैं? पूज्य जिसकी पूजा की जाती है। तो व्यवहार पूज्य कौन है? निश्चय पूज्य कौन है? ये स्वाध्याय से पता चलेगा। पूजा किसको कहना? पूजा ये किताब में से गा गा के आ जाने का नाम पूजा नहीं है, स्वरूप समझने का नाम पूजा है। पूजा की परिभाषा लिख लो। पूजा की परिभाषा क्या है? जिसकी पूजा आप करने जा रहे हो उसके स्वरूप को जानना, इसका नाम पूजा है। स्वरूप पता नहीं है तो यहाँ से पढ़ पढ़ के गाते रहो, उससे थोड़ी पूजा होती है। वहां पे पढ़ते रहेंगे राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, और अपनी थॉट प्रोसेस तो बदली नहीं, और अपन समझ रहे हैं कि हम पूजा करे आए, धर्म करे आए, और पढ़ के ये आ रहे हैं कि जिनमत में मिथ्यात्व कहा। समझ में कुछ हुआ ही नहीं। वे समझ रहे हैं कि जोर जोर से गा के या गा के और उसकी रीडिंग करना, इसका नाम पूजा है। सोच तो बदली नहीं आपकी। वहां पे पढ़ रहे हैं जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है और भाषित हुई नहीं, और हम पूजा कर रहे हैं। पूजा की परिभाषा क्या? बोलो अभियाल क्या बताई पूजा की परिभाषा? जिसकी पूजा करनी को जानना। हाँ, उसके स्वरूप को जानना पूजा है। देवशास गुरु की पूजा तब कर सकते हैं जब देवशास गुरु का स्वरूप जाना है, तो पूजा है।
तब पूजा का फल मिलेगा, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। देव सागर गुरु का स्वरूप जानने पर पूजा का फल मिलेगा। क्या? ग्रहित मिथ्या टूट जाएगा। अब कदाचित यहाँ से आयु पूर्ण हो जाए तो अब ग्रहित हिंदू मुसलमान में पैदा नहीं होएगा, प्रसंग बन जाएंगे वापस से देव सागर गुरु के। अद्भुत बातें हैं ये। बोलो, मेढक कहाँ चला गया मर के? सीधे समवक्षण में डायरेक्ट। उनका हाथी तो पहुंचा बाद में, और वो पहुंच गया 3 समय में, 4 समय में। 4 समय कितने होते? पलक झपकाओ असंख्यात समय। और वो हाथी को तो चल के पहुंचने में देर लगेगी, और वो तो यहाँ से मरा, देवगति में पहुंचा 3 समय में, 4थे समय में समवक्षण के अंदर बैठा। ये होता है पूजा का फल। आडंबर का नाम पूजा नहीं है, बहुत सीरियसनेस है यहाँ पे। बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट की जो पढ़ाई करने के टाइम सीरियसनेस होती है ना, उससे अनंत गुनी सीरियसनेस है यहाँ पे। अनंत गुनी बोल रहे हैं। उससे कितना लाभ होगा कुछ अता पता नहीं, यहाँ से लाभ होगा गारंटी है, गारंटेड है। यहाँ हमारा माल गारंटी का है 100%। और फिर निश्चय पूजा, अपने स्वरूप को जानना। कहाँ से जानेंगे? स्वाध्याय के बिना कैसे जानोगे अपने को? सुबह चर्चा आएगी, अब कल क्या शब्द थे? अज्ञानी जन अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश नहीं पा सकते। बहुत विचार चल रहा है इस बात पे। उनने इतना पढ़ लिख लिया है, संयोगी कथन इतने उनको सेटेड हैं कि अब भेद विज्ञान करना मुश्किल पड़ गया। ऐसे थोड़ी जीव तरह से स्थावर होते हैं, ऐसे थोड़ी जीवों की आयु होती है। जीव शरीर वाला ही होता है। अच्छा, कर्मों से रहित हैं अपन, तो संसार में काय को हैं? कर्मों से बंधे ही हैं अपन, बंधे ही हैं। अध्यात्म शास्त्र गले नहीं उतरते। समझ में आ रही है? इसलिए बहुत गंभीरता चाहिए। क्या बोल रहे हैं? आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, जिससे सहज मोक्ष प्राप्त होता है। सहज। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि वो मोक्ष में पहुंचाएगा। देर हो जाए, सबेर हो जाए, अर्धपुद्गल परावर्तन तक रुल जाए, सम्यक दर्शन छूट जाए, फिर बहुत काल के बाद होए, लेकिन वो मोक्ष तो पहुंचा के रहेगा ही रहेगा। अब अनंत काल के लिए रुल नहीं सकता वो। ऐसा है आगम का अभ्यास, रियल हैप्पीनेस। अन्यथा देव एक इंद्री हुआ और भूप कीड़ों में गया। ऐसी स्थिति है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें भी एक ध्यान के अतिरिक्त इससे ऊंचा धर्म का एक भी अंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ा धर्म का अंग है ध्यान। जितनी भी धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं कही जाती है ना, उनमें सबसे लोएस्ट क्वालिटी की धर्म की नैमित्तिक क्रिया है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में आकुलता बहुत अधिक होती है। भागो दौड़ो, अब पहुंचे, वहां पहुंचे, अब वहां जाना है, पैक करो, रखो, सामान रखो, वो करो। न ढंग से पूजा हो पाए, और स्वाध्याय के तो नाम निशान बहुत कोई बिरले हैं
जो स्वाध्याय में उपयोग लगाते हैं पूजा यात्रा के काल में। परंतु फिर भी उसको धर्म का अंग कहा, क्यों कि तुम यहाँ उधर भटकोगे, उधर उधर जाओगे। अब बहुत लोग ऐसे होते ना, अब घर में रहते रहते बोर हो गए तो क्या करें, अब तुम नैनीताल जाओगे और वहाँ जाओगे, मनाली जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, तो भैया थोड़ा इधर चले जाओ। बस इतनी सी कहानी है। या तो फिर किसी क्षेत्र पर जाके 8-10 दिन रहो शांति से उधर ही, और फिर वहां पे आराम से तत्व ज्ञान करो निवृत्ति लेके। या तो भाई ये उपाय है। समझ आई बात? ऐसे दया, दान, ये तो सब परलक्षी परिणाम है। दया, दान, पूजा भी परलक्षी परिणाम है। स्वाध्याय है तो परलक्षी वो भी, पर इसमें स्वलक्ष्य के बहुत चांसेस हैं, बहुत अधिक चांसेस हैं। इसलिए इन सब क्रियाओं में सबसे ऊंची क्रिया है स्वाध्याय। और स्वाध्याय किसके लिए की थी? स्वाध्याय करी थी ध्यान के लिए, जो स्वाध्याय से भी ऊंचा अंग है, सुपीरियर मोस्ट। स्वाध्याय के माध्यम से क्या किया? तत्व ज्ञान किया, तत्व निर्णय किया भली प्रकार से। अब वो तत्व निर्णय किस में फलीभूत होएगा? ध्यान में। कल परसों एक सेंटेंस बोले थे, 2 सेंटेंस मंजू बहन जी ने दोहराया था। बोलो मंजू बहन जी, कल परसों बोला था, याद है? आपने ही दोहराया था। है अभी नहीं है? बोलो। अभी स्वाध्याय तत्व निर्णय अब तो याद नहीं है अभी। हाँ, मतलब ज्ञान वहां तक पहुंचा तो सही है। स्वाध्याय के बिना ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यान के बिना स्वाध्याय की सार्थकता नहीं हो सकती। स्वाध्याय ध्यान में ही सार्थक होती है, और स्वाध्याय के बिना ध्यान करोगे किसका? ना देवशास्त्रु का ध्यान कर सकते, ना अपना ध्यान कर सकते। ये स्वरूप ही नहीं पता तो ध्यान क्या करोगे? उनके छत्र चमर भामंडल ओंकार ध्वनि की महिमा करोगे तो तुम पुद्गल की महिमा कर रहे हो, वो तो भगवान है ही नहीं। ओहो कैसे हैं प्रभु परम औदारिक देह वाले, तो तुम तो पुद्गल की महिमा कर रहे हो, परम औदारिक देह, वो तो भगवान ही नहीं है। तो स्वाध्याय के बिना न तो भगवान का ही ध्यान कर सकोगे। कैसे हैं भगवान? द्रव्य गुण पर्याय से। स्वाध्याय के बिना न सिद्धों को जान पाओगे, ना अरंत को जान पाओगे, ना आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी को जान पाओगे। ऐसा देखोगे आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी को, सही बात है, हमारे मुनिराज तो नग्न दिगंबर होते हैं, बेचारे बेचारे बेचारे। नग्न दिगंबर तो शरीर है, वे तो मुनिराज ही नहीं है। मुनिराज तो जीव वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय वाली। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? धर्म के अनेक अंग हैं, तुम किस अंग पर इतराते हो? धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें भी एक ध्यान के अतिरिक्त इससे ऊंचा धर्म का एक भी अंग नहीं है। स्वाध्याय करो, ध्यान करो। मुनिराज ज्ञान ध्यान तपो रखता, और क्या करते हैं मुनिराज? जो बहुत बड़े लोग हैं वे 2 काम करते हैं, तो हम बहुत गरीब हैं तो हमें कौन से काम करने हैं? हमें भी ये 2 काम करने हैं, जिससे हम भी ज्ञान वैराग्यता से संपन्न हो। ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, 2 ही काम। बोलो अब आप खुद देखो कि हमें कौन से काम बड़े दिखते हैं। ये तो पढ़ते रहते, ये लोग तो बस पढ़ते रहते। ये क्या करते? पढ़ते रहते। ध्यान में तो बहुत ही ज्यादा विकल्प होते हैं। हैं? ध्यान करते टाइम सबसे ज्यादा विकल्प होते हैं। हाँ, अच्छा प्रश्न है।
ध्यान करने के टाइम, देखो अभी थोड़े दिन पहले कल्पना दीदी की क्लास में एक बहुत अच्छी बात आई थी, ऐसा ही प्रश्न आया था। सुनना बहुत गंभीर बात है। जैसे आपके घर में एक वॉल क्लॉक है ना, घड़ी टंगी है, तो घड़ी की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? टिक 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 आवाज आती रहती है ना। तो वो टिक टिक की आवाज तो हर समय आ रही है, हर समय ही आ रही है, परंतु हमको सुनाई कब देती है? जैसे हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे, बर्तन लगा रहे, कुछ कुछ दूसरे काम कर रहे, नहा रहे, धो रहे, तो आवाज हमें सुनाई देती है दिन भर? नहीं। बोलो, नहीं सुनाई देती। नहीं देती। फिर कब सुनाई देती है? जब सब बाहर से सब शांत हो जाते हैं। हाँ, अपन चुपचाप बैठे होते हैं। अभी ध्यान की बात नहीं कर रहे, जनरल बात चल रही है अभी। ऐसे अपन अपने कमरे में आए और रात हो गई है और चुपचाप बैठे हैं वैसे ही, या सोने का टाइम है, नींद आ रही है, जो नींद से पहले का टाइम है, तो घड़ी की आवाज सुनाई देती है। तो वो आवाज तो पहले भी थी। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार ये जो विकल्प, संकल्प विकल्प चलते हैं ना, ये तो 24 घंटे चलते हैं। जब हम एकाग्र चित्त होके बैठते हैं तब वे हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। शांति के काल में तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं। बहुत सारे विकल्प तो पहले भी होते हैं, ये कहना है। बात पकड़ में आई? हर समय विकल्प है। ज्ञान के काल, ध्यान के काल में, सामायिक के काल में वो ज्ञान थोड़ा शांत होता है, थोड़ा एकाग्र होता है। तो एकाग्रता में वो जो विकल्प हैं, जो हमें अन्य आवाजों में, अन्य ज्ञान ध्यान में वो जब पता नहीं चलती थी, वो अब पता चलने लग जाते हैं। इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है बहुत सारे विकल्प आने लग गए, कोई अलग से बहुत सारे पहले नहीं थे, वो ध्यान में ज्यादा आ गए। ऐसी भ्रांति नहीं रखना। पॉइंट समझ में आया? वे पहले भी थे। हमारे ज्ञान में उपयोग इतना स्थूल था कि हमारे ज्ञान में वे विषय नहीं बन रहे थे, पर लक्ष्य इतना अधिक था कि उस समय भी विकल्प थे, पर हमारे ज्ञान के वे विषय नहीं बन रहे थे। ऐसा नहीं है ध्यान के काल में विकल्प ज्यादा हो गए, ज्यादा नहीं हो गए, हमारे को ज्यादा जानने में आ गए। हमारा ज्ञान उस समय थोड़ा शांत है, सो में जानने में आ रही है। घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, टिक 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 टिक। ये घड़ी की आवाज तो दिन भर थी, हमको सुनाई नहीं दे रही थी, इतना स्थूल उपयोग था, दूसरी जगह उपयोग लगा था। ठीक है, ये बात हो गई। दो बातें हो गई, पहले भी थे वे विकल्प और अब ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। ठीक है। नंबर तीसरी बात, अब हमने जो तत्व ज्ञान किया है, तत्व ज्ञान इसलिए कहना है कि तीर्थ यात्रा, दया, दान, पूजा और स्वाध्याय, ये सब सरल हैं। ये बहुत सरल है। तुम तो पूजा कर, वो यात्रा करे, आप सोचो हमने धर्म कर लिया, तो ऐसे धर्म तो कोई भी कर लेगा। हम तो पूजा करते हैं, रोज पक्षाल करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो ये तो कोई भी कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। इससे ऊंची क्रिया हो गई स्वाध्याय। अब स्वाध्याय सरल है और ध्यान कठिन है, क्योंकि यहां पर भी पर लक्ष्य है, स्वाध्याय में भी, और अब उसको फलीभूत करना है ना। तो अब हमने तत्व निर्णय क्या किया है? अब वो जो तत्व निर्णय हमने करके रखा है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है वहां पर। अब जो कुछ भी संकल्प विकल्प हमको जानने में आ रहे हैं, तो संकल्प विकल्प है वो चारित्र गुण की, मोह की और चारित्र गुण की विकारी पर्या है, श्रद्धा की और चारित्र की। वो जानने में आ रहे हैं, सो वो जानने वाला मैं हूं, तो आने दो जानने में। जो भी संकल्प विकल्प जानने में आ रहे हैं सो जानने में आने दो। परंतु अब वही अगेन अभी ट्रीटमेंट
कि यदि खोटे विकल्प जानने में आ रहे हैं तो हमको ये टेंशन हो जाती है, अरे ये तो खराब विकल्प है, हम तो सामायिक करने बैठे थे। तो अनिष्ट की कल्पना, कल्पना नहीं मिटी। और काम क्या करना है कि जो भी विकल्प जानने में आ रहा उस समय मेरा ज्ञान कैसा है। कोई भी विकल्प आया, कोई बहुत खोटा विकल्प आया तो उस खोटा विकल्प ज्ञान में झलक रहा है, तो झलकने से मेरे ज्ञान में क्या खराब हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। पर बोलो। उस समय तो ऐसा लगता है ना कि मतलब हमारे सोच में ऐसा हो रहा है तो अपन ही गलत हाँ, इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से थॉट प्रोसेस बदलो। पहले कम बोलना, शांत रहना, ये छोड़ देना, ये खा लेना, वो बहुत सरल काम है। लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो मूल जहर है, जो मोह है, जो वो वहीं का वहीं स्टैंड है। समझ आ रही बात? अब जैसे स्वाध्याय में जो कोई चर्चा चली और वही हमारा ज्ञान का विषय बन रहा हो, आज कितनी अच्छी बात, हाँ मैं तो ज्ञायक हूँ, हाँ मैं तो ज्ञायक हूँ, तो अब अच्छा लग रहा है। अब क्यों अच्छा लग रहा है? आज हमारी सामायिक बहुत अच्छी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तुम्हें कोई विकल्प, अभी भी कोई विकल्प अच्छा लग रहा है, कोई विकल्प बुरा लग रहा है। टूडोमल जी ने लिखा है, अभिप्राय के राग देश तो तेरे मिटे ही नहीं है। और इसलिए दादा बार बार कहते हैं कि उपयोग तो कहीं कहीं चला जाता है, तो कहते हैं जान देना भैया, जा रहा है जाने दे। और पता नहीं कैसे कैसे विकल्प जानने में आ रहे हैं, तो भैया जानने में आने दे, तो कुछ भी जानने दें कि हाँ जानने दो, जानने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये है पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होना है, पूरा काम। अब हाल स्थूल उपयोग में पूछें कि ज्ञान में कुछ दर्पण में सुअर झलका, तो दर्पण में क्या बिगड़ता है? सब एक सार बोलोगे, दर्पण में कुछ नहीं होता। अब ज्ञान दर्पण में पाप भाव का सुअर झलक गया, तो मेरे ज्ञान दर्पण में क्या होता है? बोलो। वो दृष्टांत को या सिद्धांत में लगाना है ना। ऐसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। उस विकल्प में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे बुरे की, ये भलाई कुछ भी होता है। हाँ, ये फैक्ट है ये। लेकिन कर्ता बुद्धि से ऐसा लगता है हमने कर लिया ये विकल्प अच्छा है, ये हमने कर लिया। अब हमारी सामायिक बहुत अच्छी रही आज, इतना उपयोग लगा, इतना उपयोग लगा। काय में लगा के रखा उपयोग, मंद कषाय में लगा के रखा, विकल्प में लगा के रखा, काय में लगा के रखा उपयोग। उससे भिन्न भगवान आत्मा। और समझना ये फैक्ट है, सुनना ध्यान से, ये फैक्ट है। कौन सा विकल्प कब जानने में आएगा, जब फिक्स है। ये हम अदल बदल नहीं सकते विकल्प को। ज्ञान में बनने वाले गे फिक्स हैं, उनको अदला बदला नहीं जा सकता। ये फैक्ट है, ये दिस इज द फैक्ट। विकल्प से भिन्न भगवान आत्मा हूं। काम होना है इतना सा, पर इस काम में अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि अनादि की कर्ता बुद्धि है ना, जो उस पे पूरा प्रहार होना है। और ये पूरी तैयारी होनी है स्वाध्याय से। इसलिए बोल रहे हैं बार बार स्वाध्याय। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान कोई ट्रिक का नाम नहीं है कि ट्रिक ले लो, ट्रिक। अरे मोह, ध्यान से पूर्व स्वाध्याय से मोह गल जाना चाहिए। मोह गलता है ना तो सामायिक की कंडीशन फुलफिल होती है। मोह तो तीव्र लेके बैठा है, तत्व का विपरीत निर्णय है, जीव तत्व का विपरीत निर्णय हो रखा है, आशा बंध का विपरीत निर्णय है। अब तुम ध्यान करने बैठो तो तीव्र मोह में ध्यान नहीं होता। ध्यान की क्रिया हो सकती है, बाह्य क्रिया। हम तो भैया सामायिक करते हैं, बाह्य क्रिया हो सकती है, रियल ध्यान नहीं हो सकता। ये कोई ट्रिक नहीं है सो ट्रिक करा दी जाए। आंख बंद करो, ज्ञायक छूं,
कर लो आंख बंद, उससे क्या हो रहा है? मोह तो तीव्र है, सारे तत्वों का तो विपरीत सिद्धांत है। समझ में आ रही है बात? तो फिर एक बात बताइए, जब विकल्प सब फिक्स हैं तो फिर उनसे डरना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनसे भिन्न अपने को अलग कर, ये भी फिक्स है तो फिर यही पॉइंट है, यही बात है असली, यही बात है असली। जब कण कण स्वाधीन है, जब स्वतंत्र है, जब फिक्स है, तो अब करने योग्य क्या रह गया? अकर्ता गायक तो बचा अकेला, बचा क्या? और वो ही मैं हूं बस। ये स्वीकृति आ गई, पहले विकल्पों में स्वीकृति आई और फिर ध्यान में साक्षात्कार हो गया। जिसको विकल्प में स्वीकृति आती है वो सामायिकी प्रोसेस को फुलफिल कर सकता है। सविकल्प ज्ञान में क्रिस्टल क्लियर चाहिए स्वरूप। जैसा कहते हैं ना, ये तो अभी क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो अभी क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो अभी क्षयोपशम ज्ञान है। भैया क्षयोपशम ज्ञान में ही निर्णय होता है। समझ में आया? समय अपना हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसा, इसलिए यहाँ पर लास्ट सेंटेंस आ रहा है, ऐसा जानकर हर प्रकार से आगम का अभ्यास करना योग्य है। आगम का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो। मैंने कल परसों बोला था कि वो एक प्रोग्राम आता है, वो इंडिया गॉट टैलेंट है ना, वो बच्चे ऊपर नीचे जंप कर रहे थे ऊपर से, तो उन लोगों ने बोला, जजेस ने, कि ये तुमने कैसे सीखा? तो उन्होंने क्या बोला? 14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, 14 घंटे। बोलो, जिसको टैलेंट कह रहे हैं, वो टैलेंट के लिए 14 घंटे प्रैक्टिस है। हम बोलो अध्यात्म के टैलेंट के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? बोलो, समझ में आया? उनसे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे ये उछल कूद करते रहते हैं छोरा छोरी, कितने परिणाम सुधरे रहते होंगे, कैसे परिणाम रहते होंगे, कितनी उलझन, कितनी कषाय, कितनी आकुलता, कितना तीव्र पाप का बंध, और भविष्य कैसा, कुछ अता पता नहीं है। वो आयु पूर्ण हो गई तो कहाँ जाके गिरे, और यहाँ तो पूरा भविष्य सुरक्षित है। आप लगाओ यहाँ पे, करो ये टैलेंट, अध्यात्म का टैलेंट, करो काम यहाँ पे, यहाँ गारंटी है। यहाँ तो समझ में आ रही है? 3 लोक का अध्यात्म टैलेंट, या इंडिया नहीं, इंडिया जैसी छोटी चीज नहीं, 3 लोक का अध्यात्म टैलेंट है ये। हाँ बोलिए, मीनल बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ, सामयिक में जैसे जब ये प्रतिक्रमण वगैरह पढ़ते हैं तो वो तो इजी होता है, इजी पड़ जाता है। कोई भक्ति पढ़ ली, प्रतिक्रमण पढ़ लिया, दिन भर में दोष लगे वो कह लिया भगवान जी से। लेकिन जब हम अपने लिए पूछते हैं कि अपने लिए मैं कौन हूँ क्या, तो वहां पर 2-3 मिनट, मतलब 5 मिनट तो बहुत लगने लगती है, 2-3 मिनट उतना ही अपना ध्यान आता है। मैं क्या आनंद स्वभावी हूँ, इस तरह की भक्ति की लाइन कुछ भी, उतना ही उपयोग लग पाता है कि हाँ मैं अपने लिए लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उतना ही। बाकी का प्रतिक्रमण वगैरह ये सब लगता है, ये इजी लगता है, और जो होना चाहिए वो कैसे लगता है। हाँ ऐसा ही है। अवलंबन होता है ना पर का, जैसे प्रतिक्रमण पाठ वगैरह भी है, इनमें भी बहुत सावधानी चाहिए। हम दोषों को जो स्वीकार करते हैं ना, तो हमें वो दोषों को पर्याय सापेक्ष स्वीकार करना चाहिए। दोषों को स्वीकार करते करते अपने कोई दोष ही देखने लग गए तो वो प्रतिक्रमण करते करते निर्दोष तत्व भूल गए और दोष ही दोष देख रहे। यदि तत्व ज्ञान के अभाव से प्रतिक्रमण पढ़ेंगे, हर जगह सावधानी चाहिए। दोष अवस्था में है वो स्वीकार है, परंतु मैं तो निर्दोष तत्व हूं, तो आपका प्रतिक्रमण पाठ सार्थक होगा, नहीं तो मिथ्यात्व का ही सेवन चलता रहेगा। बहुत सावधानी है। पॉइंट समझ में आया? पर्याय में दोष लग रहे हैं, ये सत्य बात है, परंतु महासत्य ये है कि मैं निर्दोष तत्व हूं।
यहाँ तक बात आनी चाहिए। आज समझ आई बात? समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अपने लिए हमें अपने लिए जो समय बस है, वही उसी को अपने बार शरीर बार को- बार बार अभ्यास से उसकी वृद्धि होती है। अभ्यास से। हाँ, सही सही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।